हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद सिंह लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का अगला लेक्चर क्लास। हम इसमें डील करेंगे जो हमारा स्कोलियोडॉन सीरीज चल रहा था, यानी हम डॉग फिश के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसमें 3 क्लास देख लिया था। सिस्टमैटिक पोजीशंस हो गए थे, उसके हिस्टोलॉजी हो गए थे और उसके हैबिट और हैबिटेट्स को मैंने डील कर लिया था। और आज की क्लास में हम देखेंगे उसके स्किन के बारे में कि उसका स्किन का अरेंजमेंट कैसे होता है, उसका फिगर आउट कैसे होता है। तो ये मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पे एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर का एक स्क्रीनशॉट आप कवर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे, देखेंगे क्या कहता है आज का ये लेक्चर क्लास आपके लिए 5 मार्क्स में। तो आप एक छोटा सा कम समय लेकर स्क्रीनशॉट कंप्लीट करिए, फिर चलते हैं हम आगे देखते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा स्टूडेंट। देखो आज का जो क्लास है वो एक को 60 क्लास होने वाला है, मतलब कम समय में हम इस फिगर आउट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन लगातार मैं आपको देता रहूं, जिससे आपकी स्टडी लगातार कंप्लीट होते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन शेयर कर दीजिए। जो जगह जगह स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए इस क्लास का। और आपका जो भी टॉपिक फंसा हुआ है, नहीं क्लियर हो रहा है, कमेंट बॉक्स नीचे दिया जा रहा है, आप उसमें जरूर हमको अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए डील कर लेते हैं आज का ये लेक्चर क्लास। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन पॉइंट्स की कि हमारा जो स्कोलियोडॉन है, जो डॉग फिश होता है, उसके इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे। यानी जो स्कोलियोडॉन हमारी फिशेस होती हैं, क्या होती हैं, स्कोलियोडॉन जो फिशेस होती हैं वहां पे उनकी पूरी बॉडी पे, कह सकते हो कि पूरी बॉडी पे एक लेदरी मतलब होता है कि चमड़ा जैसा, क्या होता है, चमड़ा जैसा लेदरी आवरण होता है। आप जान रहे हो लेदर का कवर होता है, ठीक। ये जो आवरण होता है वो ऐसे कह सकते हो कि पूरा का पूरा उनकी बॉडी पे लेदर जैसा कवर करता है, बट वो स्किन होता है। पता तो नहीं चलता कि वो स्किन है कि नहीं है, बट वो एक लेदर का बना हुआ मेम्ब्रेन लाइक स्किन होता है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे, इनमें ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं, वो भी 2 लेयर्स में डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं, 2 लेयर में डिवाइड होते हैं, जिसको हम 2 लेयर में हमारा नंबर फर्स्ट लेयर यहां से कंप्लीट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट लेयर कंप्लीट होता है यहां पे एपिडर्मिस। क्या होता है, नंबर फर्स्ट लेयर कंप्लीट होता है एपिडर्मिस, ये इस वाले भाग को कंप्लीट करेगा। और नंबर 2 हमारा जो पार्ट होता है वो होता है डर्मिस, यानी वो इस वाले पार्ट्स को कंप्लीट करेगा। यानी ये जो ऊपर वाला है, क्या है, ऊपर वाला पार्ट्स है। यानी हम वेंट्रल साइड्स की बात कर ले, वेंट्रल साइड्स का जितना भी एरिया होता है वो हमारे पास कहां जाएगा, डर्मिस के पास जाएगा। और जो वेंट्रल एरिया है वो डर्मिस, और जो डार्सल पार्ट्स होते हैं वो हमारे एपिडर्मिस के पास चले जाते हैं। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्कोलियोडॉन है वहां पे ढेर सारे स्कोलियोडॉन की जो स्किन होती है वहां पे ढेर सारे क्या होते हैं, ढेर सारे लेयर्स होते हैं, ठीक। और सारी सेल्स होते हैं, वो सेल्स 2 लेयर में डिवाइड होते हैं। नंबर फर्स्ट लेयर कौन सा होता है, एक्टोडर्मिक, ध्यान देना, एक्टोडर्म लेयर हमारा एपिडर्मिस के फॉर्म में, इंडोडर्म लेयर यानी डर्मिस, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्रोनियम, क्या कहते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या कहते हैं, कोरियम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, कोरियम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये हमारे पास कोरियम भी होती है, ठीक। इसे हम कोरियम के नाम से भी जानते हैं। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं, डील करते हैं कि जो फर्स्ट हमारा पॉइंट्स है या फर्स्ट लेयर है वो क्या कहता है। तो आप हेडिंग कंप्लीट करिएगा, फर्स्ट लेयर यानी एपिडर्मिस, इसको हिंदी में कहते हैं अधिचर्म। क्या कहते हैं हिंदी में, अधिचर्म या एक्टोडर्मल लेयर। हो गया एक्टोडर्मल लेयर। देखो स्टूडेंट, जब बात करते हैं एक्टोडर्मल लेयर की तो यहाँ पे पहले हम अलग अलग सेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं, फिर चलते हैं इनके बारे में। देखो सबसे पहला हमारे यहाँ एक सेल्स पाया जाएगा म्यूकस सेल्स। क्या होते हैं, म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स जो आउट ऑफ सेल्स होते हैं उनके ठीक नीचे पाए जाते हैं, जो चिपचिपा मटेरियल का सिक्रेशन करते हैं, जेलेटिनी सिक्रेशन मटेरियल करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेल आएगा, क्या आएगा, हमारा फर्स्ट सेल आएगा म्यूकस सेल। उसके बाद अगले पॉइंट से हम चलेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एनिमल ऑर्गन आ जाएगा जो सेकेंड्स पार्ट्स को क्लियर करता है। क्या करता है, सेकेंड्स पार्ट्स को क्लियर करता है। ये उसके स्किन को मजबूती क्रिएट करता,
कह सकते हो कि ये उसको मजबूत बनाता है उसके आउट ऑफ स्किन को। उसके बाद यहाँ पे एमिलोब्लास्ट की बात कर रहा है, यानी एक ऐसा लेयर जो क्या करता है, एक्जो लेयर, यानी ध्यान देना एक्जो लेयर, क्लियर होगा, एक्जो लेयर यानी एक्टोडर्मल और इंडोडर्मल पार्ट्स को कह सकते हो उनके बीच का पार्ट्स होता है। ठीक, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ओडेंटो, ठीक, ओडेंटोब्लास्ट की बात करेंगे तो ये देखो जो सेल्स होते हैं वो नर्वस सेल्स जैसे बिहेव करते हैं। क्या कहते हैं, नर्वस सेल्स, जिस सेल से जुड़े होते हैं, ठीक, उनके बारे में बताता है। तो ये नंबर 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, उसके बाद हम अगले पॉइंट्स की बात करेंगे तो अगला पॉइंट्स हमारे इससे एमिलोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वहां पे इनामेल, ध्यान देना इनामेल लाइक जो होता है वो वेंट्रो यहाँ पे डेंटिन होता है। आप देखेंगे तो जो हमारा आपको शायद हमको लगता है कि प्रैक्टिकल इस साल तो हुआ नहीं लॉकडाउन के केसेस में, बट आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो उसकी जो बॉडी होती है, किसकी बॉडी, जो हमारा डॉग फिश होती है, जो उसकी बॉडी होती है वो ढेर सारे छोटे छोटे कांटों से मिलकर बनती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो डेंटिनी मटेरियल है। क्या है, जिलेटिन के डेंटिन मटेरियल हैं, उनमें इनामेल की परत होती है। क्या होती है, इनामेल की परत होती है। जो इनामेल लाइक मतलब समझ रहे हो कि ये काफी कठोर मटेरियल होता है। क्या होता है, काफी कठोर मटेरियल होता है, काफी हार्डेस्ट पार्ट्स होता है। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की बात करेंगे। डेंटिन आपको दिखाई दे रहा है तो ये नंबर 5 हो जाएगा मेरे लिए। उसके बाद नंबर 6 में हम डेंटिन को देख लेंगे। ठीक, तो डेंटिन का मतलब एक हार्ड मटेरियल जो पाया जा रहा है, आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर्स, हम अभी बात करेंगे आगे। यहाँ पे प्लेक्वाइड स्केल्स, ध्यान देना ये क्या है, ये प्लेक्वाइड स्केल्स है। किसी भी फिशेस में स्केल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यदि आपको इसका वीडियो मिलेगा और जाके अपने प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पे 5 प्रकार का, ध्यान देना मैं वहां पे 5 टाइप्स के स्केल्स के बारे में फिशेस के पढ़ा दिया हूं। आपको वहां पे लेक्चर क्लास मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये प्लेक्वाइड स्केल्स होता है और उसी स्केल्स में डेंटिन पाया जाता है। ये डेंटिन एक प्रोटीन्स के बने हुए हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं जो किसी भी स्केल्स को मजबूती क्रिएट करते हैं। ठीक, उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा जिसपे पूरा का पूरा जो हमारा एपिडर्मिस होता है, एक्टोडर्मल पार्ट्स होता है, वो उसी पे बेस्ड होता है। क्या होता है, उसी पे बेस होता है, उसका बेस क्रिएट करता है कि सारा का सारा जो मटेरियल है वो ऊपर की ओर सही तरीके से रिकमेंड करे, जैसे मकान बनाते समय जो हमारा एक लिंटर साइट्स होते हैं वैसे ही। उसके बाद एक इसमें क्या होगा, हमारे इसी प्लेक्वाइड स्केल्स में, नोट ध्यान रखना कि इसी प्लेक्वाइड स्केल्स में हमारे पास एक बोनी बेसल प्लेट होते हैं। क्या होते हैं, बोनी बेसल प्लेट्स होते हैं जो काफी मजबूती प्रदान करते हैं, एक एरिया कवर करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, एक एरिया कवर करते हैं, एक एरिया कवर करते हैं जहां से पूरा का पूरा प्लेक्वाइड स्केल्स जुड़ा होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सीमेंट्स की बात करेंगे। सीमेंट क्या, एक ऐसा मटेरियल जो पूरा का पूरा प्लेक्वाइड स्केल्स को नीचे के जो हमारे लूजर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ध्यान देना जो हमारे लूजर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं डर्मिस वाले को, इसी से हमारा पूरा का पूरा सीमेंट्स और जोड़ने का काम करता है। किसके साथ, यहाँ पे हमारे पास एक फाइबर्स, स्पेशल सी फाइबर्स होते हैं, इसी फाइबर्स के हेल्प से। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके नोटिस पॉइंट्स की। अब ध्यान देना, पूरा का पूरा जो एपिडर्मिस होता है, क्या होता है, पूरा का पूरा जो एपिडर्मिस होता है वो एक कह सकते हो कि एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। कैसे होते हैं, ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके बारे में मैंने और ज्यादा नहीं बताया। ठीक, अब देखो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पॉलीहाइड्रल होते हैं। कैसे होते हैं, पॉलीहाइड्रल होते हैं। और कुछ हमारे पास यहाँ पे कोलुमनर भी होते हैं, कुछ कोलुमनर होते हैं, बट ज्यादातर यहाँ पे पॉलीहाइड्रल के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखना। उसके बाद इनको स्टेनम क्या कहते हैं, स्टेटम जर्निम, ये कहीं लिखा होगा शायद, हाँ देखो यहाँ पे स्टेटम
हाँ, स्टेटम जर्मिनेटिव के नाम से इसको जानते हैं। ये इसका क्या है, पार्ट्स है जो पूरा पूरा एरिया को कवर करता है। ये किससे, कोलुमिनर और पॉलीहेड्रल पार्ट्स को मिलाने के बाद या पॉलीहाइड्रल जो सेल्स होते हैं उनको मिलाने के बाद एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इसके आगे तरफ हम बढ़ते हैं तो वहां पे ये मिलता है स्टूडेंट्स की पूरा का पूरा ये एक जो बेस मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, एक बेसल मेम्ब्रेन होता है, उस पे वो आधारित होता है। हमने बताया कि ये क्या है, ये एक बेसल मेम्ब्रेन है, पूरा पूरा उसी पे वो क्या होंगे, आधारित होंगे। उसके जस्ट आगे हम बढ़ते हैं तो वहां पे ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा पूरा जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्रिटिसाइज होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं। क्या मतलब, एक दूसरे पे इकट्ठा लगे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़कर काफी सुंदर फिगर बनाते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आगे नंबर पे चलते हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे स्टूडेंट की पूरी की पूरी बॉडी में हमने बताया कि अभी क्या होगा, यहाँ पे डर्मल पैल्पिया। ठीक, तो डर्मल पैल्पिया की बात करेंगे तो एक क्या है, एक हमने पता है कि पूरा पूरा जो डर्मिस एरिया होता है उसके आउट ऑफ बॉडी पे जो पूरा पूरा पैल्पिया निकला होता है उसी को वो बता रहा है। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं डर्मिस एरिया का और नंबर अगला। ठीक, यहाँ पे क्या है, मीजोडर्मल सेल्स हैं। इसका तो मैंने नाम लेना भूल गया। ये मीजोडर्मल सेल्स हैं जो डर्मिस, ध्यान देना, जो फर्स्ट और सेकेंड्स के बीच, ये आपको पता होना चाहिए। मीजोडर्मल सेल्स क्या करते हैं, ये डर्मिस और यहाँ पे एपिडर्मिस दोनों के बीच जोड़ने का काम करते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यूज का काम करते हैं। और इन्हीं के बीच टू टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यूज पाया जाता है। नंबर फर्स्ट यहाँ पे लूजर कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यूज। ये जो लूजर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दोनों हमारे डर्मिस एरिया में मिलते हैं। क्या होते हैं, दोनों हमारे डर्मिस एरिया में मिलते हैं। और इसी पार्ट्स में हमारा फर्स्ट सेल्स मिलता है जिसका नाम है यहाँ पे मीजोडर्मल सेल्स। उसके बाद नंबर 2 में हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे नर्व फाइबर। नर्व फाइबर पूरे स्किन्स को, जितने भी हमारे स्किन्स होते हैं उनके मैसेज को रिसीव करके आगे की ओर भेजता है नर्वस सिस्टम से। तो ये क्या हमारे पास सेकेंड सेल हो जाएगा, यानी नर्व फाइबर, इसमें नर्व सेल्स लगे होंगे। उसके बाद सेल्स तो नहीं, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल फाइबर्स होते हैं जो बॉडी के इनर पार्ट से पूरे स्किन को जोड़े रखते हैं। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्रोमैटो, देखो क्रोमैटोफोर्स होते हैं। क्रोमैटोफोर्स मतलब कुछ ना कुछ रंगीन पदार्थ, क्या है, कुछ ना कुछ रंगीन पदार्थ होते हैं, यानी ये इनको एक विशेष कलर क्रिएट करते हैं उनके स्किन के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं जो कलर को स्पेशली एक रंग देते हैं, स्किन को एक कलर देते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो मेलेनिन होता है, क्या होता है, मेलेनिन होता है, वो भी हमारे बॉडी में स्किन में कलर देता है, वैसे ही इनकी बॉडी में यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स पाया जाएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और ठीक वही फिगर पूरा। इसके बाद यहाँ पे पल्प कैविटी है। क्या है, पल्प कैविटी है, वो पूरा जो प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं उसी के बारे में बात करता है। ठीक, कि प्लेक्वाइड स्केल्स कैसे हैं और इनकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं उनके बारे में। अब देखो स्टूडेंट, इतना क्लियर करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्किन है किसका, इसी डॉग फिश का, किसका, इसी डॉग फिश का जो स्किन दिखाई दे रहा है हमको, इसका जो फंक्शंस हैं वो करता क्या है। फंक्शंस के बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि इसका फंक्शंस हैं क्या। नंबर फर्स्ट फंक्शंस, ये जो हमारा डॉग फिश है उसके स्किन को एक लेयर क्रिएट करता है जिससे उनके बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं कि इनके बॉडी में ढेर सारे कह सकते हो कि म्यूकस का सिक्रेशंस होता है। जब म्यूकस का सिक्रेशंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सुरक्षा भी करते हैं और सुरक्षा करने के साथ साथ वो अपनी बॉडी के आउट ऑफ लेयर्स को काफ़ी चिकना बनाए रखते हैं। उसके बाद हम अगले नंबर पे बात करेंगे, और कभी कभी जब हम पकड़ते हैं इनको तो उनसे भी वो सुरक्षा क्रिएट कर लेते हैं, यानी फिसल जाते हैं। और नंबर अगले की बात कर लेते हैं। नंबर अगला जो है, इनकी बॉडी जो होती है वो कैमोलॉजम, क्या होती है, क्लियर हो रहा है, हाँ, इनकी बॉडी में स्पेशली अलग अलग कलर्स को क्रिएट करने वाले क्रोमैटोफोर्स होते हैं जो कभी ना कभी अपने कलर को चेंज करते हैं, यानी कभी डार्क
ब्लैक, कभी लाइट ब्लैक, कभी ब्राउन, ऐसे कलर को चेंज करते हैं। यानी ये कह सकते हो इनमें कैमो क्या होते हैं, कैमोफ्लाज। क्या होता है, कैमोफ्लाज में की कंडीशन देखा जाता है। इसको हम डरावना कहते हो, छद्म आवरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आज का क्लास, हमने इसमें डील किया बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जूलॉजी। क्या किया स्टूडेंट, ये था क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। स्पेशली आज का क्लास हमने देखा किसका, जूलॉजी का। ये जो जूलॉजी हमने लगाया स्टूडेंट, ये हमने अभी पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। किसकी स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर फर्स्ट चल रहा है। जैसे पेपर कंप्लीट होता है इसकी थोड़ी सी हम बीच बीच में पेपर सेकेंड्स और पेपर थर्ड को लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।